यदि बच्चों को अच्छे संस्कार देना शुरू कर देते हैं अभिभावक गण, माता पिता, तो ये न समझे कि हम रहे हैं बच्चों को, हम बच्चों का उत्थान कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, ये तो है, लेकिन ज्यादातर लाभ किसको होता है? अभिभावकों को, माता पिता को, घर के बुजुर्गों को। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बच्चे जो संस्कार माता पिता से, परिवार वालों से, समाज वालों से, विद्यालय से संस्कार ग्रहण किए रहते हैं, वही जब वो बड़े होते हैं तो लौटा कर माता पिता को देते हैं, परिवार को देते हैं। इसलिए आप अपने भविष्य को सुखद बनाने के लिए, आप अपने भविष्य को सुखद बनाने के लिए, बुढ़ापे को सुखद बनाने के लिए आप पहले से मेहनत कर दें। वो क्या होगा? आप स्वयं भी अच्छा बने और बच्चों को भी अच्छे संस्कार दें। ये प्यारे बच्चे भी जो बैठे हैं, इनको ध्यान देना चाहिए कि ये लोग भी अपने जीवन को सुखद बनाने के लिए सोचें। केवल स्कूल की परीक्षा पास करने की बात न सोचें, यह सोचें कि स्कूल की परीक्षा पास करने के बाद हमें जीवन जीना है, परिवार के साथ रहना है, समाज में रहना है, कोई व्यवसाय करना है, तो हमें कैसे करना है, कैसे रहना है। इन बातों को यदि अभी से जानकारी लेना शुरू कर दें, इन बातों की, और यदि माता पिता इन बातों की जानकारी अभी से देनी शुरू कर दें तो फिर बहुत काम आएगा। जैसे हमारे साहब बता रहे थे कि गीली मिट्टी होती है, उसे जैसे ही आकृति देंगे वह आकृति में ढल जाती है, लेकिन जब वही मिट्टी सूख जाती है तब उसे परिवर्तित नहीं कर सकते। यदि करना ही है तो फिर से उसे तोड़कर पानी में मिलाना पड़ेगा, फिर से उसको गीली करना पड़ेगा। मनुष्यों के लिए संभव नहीं है। जैसे यहाँ बुजुर्ग लोग बैठे हैं, उनसे ये कहा जाए फिर से बच्चे हो जाओ, अब फिर से बच्चा बन जाओ, फिर से तुम्हें ठीक ठाक करेंगे, असंभव है। मिट्टी को तो आप तोड़ देंगे और तोड़कर से फिर से गीली करके बना सकते हैं, लेकिन मनुष्यों के लिए संभव नहीं है। इसलिए एक ही अवसर मिलता है, एक ही अवसर मिलता है जीवन को सही बनाने के लिए, मजबूत बुनियाद हो। जैसे आप घर बना रहे हैं और मजबूत बुनियाद न हो, उसकी नींव कमजोर हो, और ऊपर तो आप सुंदर सा मटेरियल डाल रहे हैं, जैसे नीचे आप मिट्टी का नींव भर दें और ऊपर से आप क्या करना शुरू कर दें, पत्थर जोड़ना शुरू कर दें, तो लोग देखने वाले भी कहेंगे बड़ा अद्भुत आदमी है, ऐसा तो कभी देखा ही नहीं गया। प्राय लोग क्या करते हैं, नीचे पत्थर रखते हैं, ऊपर भले मिट्टी हो, क्योंकि नींव को मजबूत करते हैं। और जब घर तैयार हो गया तब कहें जी अब तो फिर से इसको नींव को मजबूत करना है, तब संभव नहीं है। इसका मतलब आप घर को फिर से तोड़ना चाहते हैं, तभी वो संभव है। तो मनुष्यों के लिए संभव नहीं है। मजबूत नींव कब संभव है? जब बच्चा छोटा हो। मैं एक बार गुरुदेव जी का एक आश्रम है, सूरत शहर है, वहाँ एक आश्रम है, तो वहाँ रहा। तो ऐसे ही कई बच्चे, जिसमें लड़के लड़कियाँ सब, और वहाँ का प्राचार्य था, प्रिंसिपल था, वो सब लेकर आए। तो बैठे आश्रम में, मुझे भी सूचना मिली, कहा कि मेरे लिए कहा गया कि बच्चों के लिए कुछ कहें। मैंने कहा बच्चों के लिए क्या कहना है, वो तो प्राचार्य जो पढ़ा रहे हैं। फिर भी जोर पड़ा तो मैं जाके बैठा। बच्चों से मैंने पूछा, बच्चे तुम लोग ध्यान से सुनो, शायद तुम्हारे काम के लायक हो। मैंने बच्चों से पूछा तुम पढ़ लिख कर क्या बनना चाहते हो? आप लोगों से मैं यही पूछना चाहता हूं। अब सबके उत्तर तो मैं सुन नहीं पाऊंगा, लेकिन जो उत्तर मुझे मिला
शायद वही उत्तर आप लोगों का भी हो। तो बच्चों ने कहा, किसी ने कहा हम डॉक्टर बनना चाहते हैं, किसी ने कहा हम इंजीनियर बनना चाहते हैं, किसी ने कहा हम प्रोफेसर बनना चाहते हैं, किसी ने वकील बनने की बात की। लड़कियां भी थीं, लड़कियों ने भी अपने अपने मन की बातें कही। तो कुछ बच्चे बोले और बहुत से बच्चे नहीं बोले। फिर मैंने कहा कि बड़ा अच्छा लगा, आप लोगों ने कुछ न कुछ कहा, कुछ बनने की बात कही, लेकिन मैं एक प्रश्न करता हूं कि पढ़ लिख करके आप लोगों में से कौन ऐसा बच्चा है जो अच्छा इंसान बनना चाहता है? इतने में यह प्रश्न सुन करके सभी बच्चे मौन हो गए, एक दूसरे के मुंह देखने लगे, कोई कुछ बोला ही नहीं। मैंने कहा जो डॉक्टर, वकील और इंजीनियर बनना चाहते हैं, यह जरूरी नहीं है कि आप वही बन ही जाएं। ऐसा भी हो सकता है डॉक्टर बनना चाहो और न बन पाओ, दुकानदारी करना पड़े, किसानी करनी पड़े, कुछ भी करना पड़ सकता है। तो ये तो तय नहीं है अभी से, लेकिन हाँ, मेहनत कर रहे हो तो बन भी सकते हो, असंभव भी नहीं है, असंभव नहीं है। आखिर बच्चे ही डॉक्टर, वकील और इंजीनियर बनते हैं आगे चलकर। लेकिन यह तो निश्चित है, यह तय है कि तुम किसी परिवार के सदस्य रहोगे, आज ही हो, किसी माता पिता के बच्चे हो, किसी भाई और बहन के भाई बहन हो, इसी प्रकार से और भी। और थोड़े ही दिन के बाद क्या होना है, किसी के पति हो जाओगे, किसी की पत्नी हो जाओगी, और फिर थोड़े दिन के बाद में माता पिता के रूप में हो जाओगे। तो परिवार के सदस्य बने रहोगे। अच्छा इंसान बनने के लिए आपको अभी से मेहनत करनी चाहिए। अच्छा, आपको परिवार का सदस्य होना पड़ेगा। आपको माता पिता के साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए, पति पत्नी आपस में कैसे प्रेम से रहना चाहिए, भाई भाई के साथ कैसे प्रेम से रहना चाहिए, भाई बहन एक दूसरे के साथ कैसे आदर और प्रेम का भाव रखें, यह सीख तो हमें सीखनी ही पड़ेगी। यह बहुत जरूरी है। इसलिए अच्छा इंसान होना बेहद जरूरी है। और यदि आप अच्छा इंसान बन जाते हैं तो मान लो डॉक्टर हो जाते हैं तो अच्छा डॉक्टर बनेंगे, नहीं तो फिर क्या होगा, अच्छा डॉक्टर रहोगे केवल, अच्छा इंसान नहीं कहलाओगे। ऐसे भी लोगों को आप जानते हैं जो डॉक्टर तो अच्छा है लेकिन आदमी अच्छा नहीं है। ऐसे कई डॉक्टरों को आप लोग भी जानते होंगे। आदमी, डॉक्टर बहुत अच्छा है, वो जब कहीं दवाई देता है, बढ़िया दवाई देता है, बढ़िया काम करेगा, लेकिन आदमी अच्छा नहीं है। इसी प्रकार से अच्छा मास्टर हो सकता है कोई, लेकिन यह जरूरी नहीं है कि वो अच्छा आदमी भी हो। पढ़ाता अच्छा है लेकिन आदमी अच्छा नहीं है, ऐसा हो सकता है। अच्छा वकील भी हो लेकिन अच्छा इंसान हो कोई जरूरी नहीं है। इसलिए अच्छा इंसान होना बेहद जरूरी है। यह देश निर्माण के लिए आवश्यक है, सुंदर परिवार निर्माण के लिए आवश्यक है, समाज निर्माण के लिए आवश्यक है। आप अच्छे संस्कार दें, आपको कैसे बोलना चाहिए ये सीखना पड़ेगा। और कैसे सीखते हैं ये भी समझ लो। यहां तमाम अभिभावक गण बैठे हैं, इन्हें पता होना चाहिए आप जो बोलते हैं वही बच्चे सीखते हैं, ये तय है। समाज में वह सीखता है। स्कूल की पढ़ाई तो बहुत बाद में होती है, बहुत बाद में होती है। और स्कूल में बहुत केवल विषयों की जानकारी होती है, जो वह कुछ विषय, जैसे उन्हें भाषा की जानकारी होती है, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, भाषा की जानकारी हो जाती है, और कुछ विज्ञान की जानकारी हो जाती है। और ये नहीं है उन्हें कैसे अच्छा जीवन जीना चाहिए यह जानकारी नहीं होती है, कैसे बोलना चाहिए यह जानकारी नहीं होती है, कैसे जीवन जीना चाहिए यह जानकारी नहीं होती है, क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए क्या नहीं पीना चाहिए। इसीलिए आजकल बच्चे जब, अभी तो बच्चे छोटे छोटे हैं,
जब थोड़ा सा भी ऊंचे दर्जे में पहुंच जाते हैं तो गलत चीज खाना पीना शुरू कर देते हैं, गलत चीजों का खाना पीना शुरू कर देते हैं, और वही उनके जीवन को बर्बाद कर देता है। गलत मांग शुरू करते हैं, गलत आदत बन जाती है, जो शुरू में आदत बन जाती है वो जीवन भर बनी रह जाती है। इसलिए शुरू में ही सावधानी की जरूरत है। मैं एक उदाहरण और बताऊं, बच्चे जब, यदि वो बच्चे अच्छे बोल रहे हैं, सुंदर वार्ता कर रहे हैं, अच्छे शब्दों से बोल रहे हैं, अच्छी भाषा में बोल रहे हैं, शिष्टता पूर्वक बोल रहे हैं, इसका मतलब यह है उनके घर के माता पिता उनको अच्छे संस्कार दिए हैं। इलाहाबाद में जो लोग गए हैं वे लोग जानते हैं, इस समय एक छोटा आश्रम और एक बड़ा आश्रम है। तो पहले छोटे आश्रम में रहते थे, जब बड़ा आश्रम बना ही नहीं था, जमीन खरीदी नहीं गई थी, तो वहां उस समय जो कॉलोनी थी ना वो बहुत छोटी थी। एरिया तो बहुत बड़ा था लेकिन घर मकान कम थे। तो शाम के समय महात्मा लोग भी वहां घूमने निकल जाते थे, सत्संग के बाद, जैसे रविवारी सत्संग हुआ और शाम को घूमने निकल जाते थे। तो हुआ क्या, शाम हो गई थी, दो बच्चे एक घर के दरवाजे के बाहर खड़े थे सामने, बिल्कुल वो 8-10 साल के रहे होंगे ज्यादा से ज्यादा, नन्हे मुन्ने थे और बड़े सिस्टम से खड़े थे, सुंदर सा। इतने में दोनों महात्मा, 2-3 महात्मा जब जैसे ही सड़क से चल रहे थे तो दोनों बच्चे क्या कहते हैं, आप लोग भी ध्यान से सुनिए, वो क्या कहते हैं, दोनों हाथ जोड़ करके नमस्कार महाराज जी। सोचिए इस बात को, वो क्या कहते हैं दोनों, नमस्कार महाराज जी। इतनी सुंदर बात सुन करके संत जन ठिठक गए, खड़े हो गए, कहीं बड़े अच्छे बोल रहे हैं बच्चे। तो फिर क्या पूछते हैं बच्चों से, बच्चों से पूछ रहे हैं महात्मा लोग, कहते हैं बच्चों तुम लोगों का नाम क्या है? तो उत्तर क्या देते हैं, उन्होंने कहा कि श्रीमान जी मेरा नाम अशोक कुमार है। दूसरे ने कहा श्रीमान जी मेरा नाम प्रदीप कुमार है। ये उत्तर, ये घटना मैं बताऊं लगभग 25 से 30 साल के बीच की है, और आज आपके संकरी गांव में मैं कह रहा हूं, क्या आप नहीं चाहते कि आपके घर के बच्चे भी इतना सुंदर बोलें? क्यों? आपको चाहिए, और इसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। आप मेहनत करें उसके लिए, बच्चों को हठी न बनाएं, उनकी हर मुरादें, हर इच्छाओं की पूर्ति न करें, यह देखें कि किसमें उनका हित है और किसमें अहित है। कुछ तो होते हैं माता पिता कि कहते हैं बच्चों को प्यार करना चाहिए, प्यार करना गलत नहीं है, प्रेम करना ही चाहिए, लेकिन बच्चे अभी अज्ञान अवस्था में हैं, समझ ही नहीं पा रहे हैं उन्हें क्या चाहिए। जैसे बहुत चॉकलेट खाने का मन है, अब उनको चॉकलेट पर चॉकलेट दे रहे हो, पैसे की कमी नहीं है, ये बच्चे का नुकसान करना हुआ। आप कई बार जो प्रेम होता है उसमें दृढ़ता होती है, मोह अज्ञानता होती है, जिसमें आप बच्चे की हित अहित नहीं सोचते हैं, आप बस कहते हैं बच्चे कह रहे हैं तो देना ही पड़ेगा। एक उदाहरण, सच्ची घटना है, एक बच्चा था वो बीमार पड़ गया, एक वैद्य के पास ले गए, वैद्य ने कहा कि मैं इसको दवाई दे देता हूं, बहुत ही नाजुक स्थिति है, मैं दवाई दे देता हूं, लेकिन एक बात ध्यान रखना, इस बच्चे को मिठाई मत खिलाना, और यदि कहीं मिठाई खिला दिए तो फिर से यह रोग लौट आएगा और फिर बच्चे को बचाना मेरे हाथ से बाहर हो जाएगा, ये संभव नहीं है। तो दवाई ले गई और वो दवाई खिलाने लगी बच्चे को। कुछ पर्व आया होगा, कोई त्योहार बना तो उसमें लड्डू बनाए, माँ लड्डू बना रही थी और बच्चे देख करके मचल गया, मुझे लड्डू चाहिए, मुझे लड्डू चाहिए। और माँ को पता था कि बच्चे को लड्डू नहीं खिलाना है, तो अब बच्चा हल्ला मचा रहा है, तो कह रहे नहीं 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 तुमको नहीं खाना है। अब बच्चे को क्या मतलब है भविष्य क्या होने वाला है, जो भी होगा हमको चाहिए लड्डू। अब परेशान, अब माँ बहुत देर तक तो नकारती रही, बाद में कहा कि बच्चा के बहुत रो रहा है, चलो इनसे कुछ दे ही देते हैं, तो एक लड्डू उठा करके दे देती है। और जैसे ही लड्डू खाता है बच्चा, थोड़ी ही देर के बाद में उसकी तबीयत फिर खराब हो जाती है, और बहुत ज्यादा खराब हो गई। तो फिर उसी वैद्य के पास ले गए, वैद्य ने कहा क्या बच्चे को मिठाई खिलाए हो क्या?
तो बड़े संकोच में शर्माते हुए कहती है, हाँ बच्चा बहुत रो रहा था तो मैं सह नहीं पाई और बच्चे को लड्डू दे दी। वैद्य ने कहा, तुमने किया तो बहुत ही गलत, क्योंकि अब बच्चे को बचाया नहीं जा सकता है, क्योंकि इसको ऐसा रोग लग गया है जिसको बड़े मुश्किल से मैंने वो दवाई चुन करके दी थी। अब यह संभव नहीं बच्चा बच सके। अब इसे आप प्यार कहेंगे कि इसको आप अज्ञान कहेंगे? कितना गलत है। आप बच्चे से प्यार कर रहे हैं कि उसका आप मौत कर रहे हैं। मैं ये कह रहा था कि बच्चे अभी समझ नहीं पा रहे हैं, हमें तो समझना चाहिए किसमें हित है किसमें अहित है। इसलिए बच्चों को अच्छे संस्कार देना बहुत जरूरी है। जब कोई मेहमान आए उनके साथ कैसे बर्ताव करना चाहिए, कैसे व्यवहार करना चाहिए, कैसे उनका सम्मान करना चाहिए, ये सिखाओ। और कब होगा? जब खुद करेंगे। जैसे कई लोगों को देखो, माताएं आती हैं और बच्चों को लेके आती हैं, करो बंदगी। वो नहीं बच्चे झुकना चाहते तो जबरदस्ती उनके सिर को झुका देती हैं, तो रोते हैं। लेकिन ये अटपटा तो लगता है, लेकिन वही बच्चे जब देखेंगे कि हम बचपने से बंदगी कर रहे हैं तो बड़े होने पर भी सीखेंगे। उनको न शर्म आएगी न लाज लगना है उनको है, बंदगी करने का भाव होगा। कभी कभी तो माताएं क्या करती, उनके हाथ में पैसा दे देती हैं और पैसा दे कर करो साहब को चढ़ाओ, फूल दे दी चढ़ाओ। ये जो मन में जो संस्कार डाले जा रहे हैं, ये समझ रहे हैं ये कितना लाभ होने वाला है भविष्य में? बहुत ज्यादा लाभ होने वाला है। और यदि बच्चों के सामने आप गाली देते हैं, आप शब्दों का प्रयोग करते हैं, तो बच्चे भी गाली सीख जाते हैं। देखिए, आपके घर में पशु है ना, तो पशुओं को डांटो, वो समझ जाते हैं कि हमको डांट रहे हैं। और जब उसको प्रेम से कहो, पुचकारने लगो। कई बार, आज ही सुबह हम लोग घूम के आ रहे थे, कल की बात है शायद, तो घूम के आ रहे थे, एक कुत्ता साथ साथ आकर के आश्रम में प्रवेश कर रहा था। तो हमारे साथी उसको कहने ऐसा किया, वो कुत्ता इतना पूंछ हिलाने लगा और बिल्कुल सामने आ गया। इसका मतलब वो भी समझता है प्रेम की भाषा क्या है, और कुत्ते को डांटो तो वो भी भाग जाएगा। अर्थात पशु भी समझता है शब्द, थोड़ा से आपके भाव को। आप यदि गलत शब्द बोलने लगेंगे तो क्या आप मनुष्य के बच्चे नहीं समझेंगे? वो भी समझ जाएंगे। इसलिए बच्चों के सामने कभी भी अपशब्दों का प्रयोग मत करो। और छत्तीसगढ़ की एक बड़ा पेटेंट शब्द क्या है जानते हैं? आपस में साले। यदि घड़ी बिगड़ गई है तो घड़ी तो खराब हो गई जी, ये साले घड़ी बिगड़ गई। मतलब ये भी समझ नहीं कि घड़ी को गाली देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। नहीं, सबको कहेंगे। धोती खराब हो गई है ना, ये साले धोती खराब हो गई। समझ ही नहीं आता है कि ये शब्द क्यों। कई बार गुरुदेव जी कहते हैं, कई बार ड्राइवर रहते हैं, गाड़ी चला रहे हैं और कुछ सामने आ गया तो उसको गाली देंगे, साले ऐसा हुआ। गुरुजी कहते हैं, एक साले बनाए हो जीवन में, कितना झंझट मोल लिए हो, अब कितने को साले बनाओगे? संकट है ना। तो वो सब बात में साले कहते हैं। एक घर का आदमी वही से ही था, सबको साले साले, हर बात में साले निकाला करे। उसका छोटा बच्चा था, वो भी सीख गया साला कहना। तो उसके घर एक महात्मा आया करते थे। तो महात्मा एक दिन आ गए, बच्चा स्कूल चला गया था और घर वाला काम में चला गया था। तो बच्चे महात्मा जी की भोजन पानी करा करके व्यवस्था कर दी, कमरे में आसन लगा दिए। आसन लगा दिया गया तो हुआ क्या, जब बच्चा स्कूल से आया तो माँ ने कहा, बेटा साहब आए हैं और इस कमरे में हैं, जाके फूल तोड़ लेना वहाँ से और एक फूल लेकर के साहब की बंदगी कर देना। तो वो बच्चा गया फूल लेकर के, जब बंदगी करने वो घर में गया, प्रणाम करने के लिए जब गया, तो महात्मा जी उस समय बाथरूम गए हुए थे, कहीं अलग गए हुए थे, रहे ही नहीं। अब वो आया वहां से बच्चा, कहे कि बंदगी करने गया था, साले साहब है ही नहीं है। साले साहब गुरुजी है ही नहीं है। वो कहे थे गुरुजी बंदगी कर लेने कहते हैं कि बंदगी करने का था, साले साहब पता नहीं कहाँ चले गए हैं। अब सोचिए इस बात को, कैसा लग रहा है? खराब लग रहा है ना। सोच कर ही लगता है। तो आप बच्चों को सिखा क्या रहे हैं? देखिए, खेत में जो बीज डालेंगे वही आप फसल काटेंगे, ये नियम है। ऐसा नहीं है कि आप धान का बीज डालो और कहेंगे अब तो हम गेहूं काटने वाले हैं। ऐसा होता है?
कभी नहीं होता है। इसका मतलब बच्चे एक प्रकार से उनके मस्तिष्क एक प्रकार से मिट्टी है, जमीन है, उसमें आप जो बोएंगे, अच्छे विचार बोएंगे तो आप भविष्य में अच्छी फसल काटेंगे। और ये नियम है। क्या नियम है? बोएंगे तभी काटेंगे। ऐसा नहीं है आप पहले फसल काटेंगे तब बोएंगे, ऐसा नियम नहीं होता है। पहले आपको बोना पड़ेगा। आप जो बच्चों के अंदर डालेंगे, मैंने पहले ही कह दिया था, जो आप डिपॉजिट करेंगे, जैसे आपका सेविंग अकाउंट होता है, आजकल तो गांव-गांव बैंक खुल गया है, तो एक फिक्स डिपॉजिट होता है, एक सेविंग अकाउंट होता है। तो सेविंग अकाउंट में जो आप पैसा हर महीने 1000, 500, 100, 200 जो भी डालते हैं, तो होता क्या है, आगे चल के एक बड़ा अमाउंट हो जाता है। सेविंग का मतलब बचत खाता, सेविंग अकाउंट का मतलब बचत खाता। तो आप जो भी उसमें अमाउंट डाल रहे हैं, राशि डाल रहे हैं, पैसा डाल रहे हैं, वही आप कभी 10 साल 5 साल के बाद में उसी को आप निकालेंगे। ऐसे ही बच्चे क्या है, बैंक हैं। आप जो संस्कार, जो विचार डाल रहे हैं, यह सेविंग है, ये बचत कर रहे हैं, जो भी डाल रहे हैं संस्कार। और वो आप क्या होगा, जब आप बुजुर्ग हो जाएंगे, घर के बूढ़े हो जाएंगे, तो बच्चे घर के जवान हो जाएंगे, सयाने हो जाएंगे, और क्या लौटा कर देगा, जो आपने डाला है। बिल्कुल सीधा सा गणित है, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि भगवान ने ऐसा ही किया। कुछ लोग कहेंगे क्या करें, भगवान हमारे कर्म में यही बेटा का दिया है। अरे बात ठीक है उनका भी, लेकिन पूरा सही नहीं है ये। वो स्वयं बच्चे भी अपने संस्कार लेकर के आते हैं, लेकिन ज्यादा महत्वपूर्ण है वर्तमान का। यदि पुराने संस्कार भी गलत हों, वो भी खत्म किया जा सकता है। और अच्छे संस्कार नहीं है, कम है, उसको भी उभारा जा सकता है। ऐसा क्यों, ऐसा कैसे होता है, इसको मैं थोड़े से दूसरे ढंग से बताना चाहूंगा। हमारे अंदर में अच्छे संस्कार भी हैं और बुरे संस्कार भी हैं। इस चीज को समझें आप। सब आदमी के अंदर में अच्छाइयां भी हैं, बुराइयां भी हैं, गलतियां भी हैं और अच्छाइयां भी हैं। लेकिन वो हमारे जीवन में काम कैसे आती हैं, हमारे अंदर में जो संस्कार हैं वह हमारे जीवन में उपयोग कैसे होता है, वह वर्तमान के आधार पर साहब। जैसे उपयुक्त भूमिका, जैसे बीज को अंकुरित होने के लिए क्या चाहिए, उपयुक्त भूमिका चाहिए। जैसे हम यहीं पर गेहूं के दाने छिड़क दें तो उगेगा नहीं, उसके लिए क्या करते हैं, धान का बीज डाल दें, किसी भी बीज को डाल दें। यहाँ जमीन ऐसी है कि अभी ये उग नहीं सकती है। आप लोग जानते हैं, बहुत से किसान भाई लोग बैठे हुए हैं, अच्छी तरह जानते हैं, नहीं तो किसानी करते देखे भी होंगे। जब खेत में बीज डालते हैं उसके पहले खेत की कमाई करते हैं, उसको जोतते हैं, गोड़ते हैं, घास इत्यादि निकालते हैं, फिर उसको मुलायम करते हैं, फिर बीज डालते हैं तो अंकुरित होता है। इसी प्रकार से जो बीज है वो उपयुक्त भूमिका, बिना भूमिका के नहीं। और मौसम, दूसरी बात है, मौसम भी चाहिए, वैसा उपयुक्त मौसम भी चाहिए। कुछ बीज आप लोग खेत में देखे होंगे जो लगातार पड़ा रहेगा और उस मौसम आएगा तब, जैसे आप लोग जानते होंगे जिल्लो एक शब्द कहते हैं ना यहाँ पर, वो पड़ा रहता है लंबे समय तक के, डबल फसल वो तो भी चलेगा, नहीं खराब होगा। कब होगा, जब उसका समय आएगा, मौसम आएगा तब। ऐसे कई बीज हैं जो समय आने पर उगते हैं, कई घास हैं जो सीजनल होती है। तो कहने का मतलब यह है कि उपयुक्त भूमिका आने पर वो अंकुरित फूटता है। ऐसे ही हमारे अंदर में अच्छे और बुरे संस्कार हैं। वो संस्कार हमारे जीवन में कब प्रभावी होते हैं, जब आप वर्तमान में उसके लिए अनुकूल भूमिका बनाते हैं। आप लोग ये समझने जैसी बात है कि लोग कहते हैं कि ऐसा कैसे हो गया, ऐसे ही होता है कि जैसे आपके अंदर में अच्छे संस्कार हैं, लेकिन वो अच्छे संस्कार से लाभ आप कब लेंगे, जब वर्तमान में अच्छी भूमिका बनाएंगे, अर्थात अच्छे लोगों से मिलेंगे, अच्छी वार्ता करेंगे, अच्छी संगत करेंगे, अच्छी पुस्तकें पढ़ेंगे, अच्छे कर्म करेंगे। ये ध्यान दीजिए, मन, वचन और कर्म, ये तीनों से जब अच्छा करने लगेंगे तो अंदर के अच्छे संस्कार की क्या स्थिति आएगी, अब उनको अनुकूल भूमिका मिल गई और वो फिर आपके जीवन में छा जाएंगे। और ऐसे ही इसके उल्टा भी कह सकते हैं, गलत।
जब आप गलत लोगों से मिलना जुलना शुरू करेंगे, गलत व्यवहार करेंगे, गलत काम करेंगे, गलत बोलेंगे, गलत खाएंगे पिएंगे, गलत पुस्तकें पढ़ेंगे, तो आपके जो गलत बीज है भीतर, गलत संस्कार हैं, उसके लिए अनुकूल भूमिका मिल गई। और वो फिर आपके एक तो बाहर की गलतियां और भीतर की गलतियां निकल गई, तो पूरा जीवन बर्बाद हो जाएगा। और अंदर की अच्छाइयां और बाहर की अच्छाइयां दोनों के सहयोग से हमारा जीवन पवित्र हो जाएगा। इसलिए हमें क्या करना है, हमारे अंदर जो भी हैं अच्छे बुरे, उसे हम क्या करना है, अभी की भूमिका महत्वपूर्ण है, वर्तमान की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है। वर्तमान में क्या कर रहे हैं, यह इससे क्या होता है, आपका भविष्य भी सुधरता है और आपका भूत भी सुधरता है। ये दोनों बातें हैं। जैसे पुराने आप कोई आदमी है जो बहुत दिनों से बीड़ी तमाकू गांजा भांग खा रहा है, लेकिन आज वो छोड़ दिया, आज की तारीख में कहता है, मैंने सत्संग में सुना, गुरुदेव जी से सुना, यह गलत है, जीवन को बर्बाद करता है, बच्चों के जीवन को भी बर्बाद करता है, और उसी समय आज वो छोड़ दिया। और कुछ दिन इतना अभ्यास किया, अब उन्हें सिगरेट की दुर्गंधी भी पसंद नहीं है, बिल्कुल उसको पसंद नहीं, उसको स्पर्श नहीं करना चाहता है। तो क्या हुआ, भले वो 25 साल से पीता रहा है, लेकिन पूरा सुधर गया। और जब आज वो गलत चीज नहीं पी खा रहा है, आज सिगरेट नहीं पी रहा है, तो कल कैसे होगा, कल भी नहीं पिएगा। क्यों, भविष्य के लिए आज ही क्या है, यही फाउंडेशन है। भविष्य की नींव क्या है, वर्तमान। हमारा भविष्य किससे निर्मित होता है, वर्तमान से, वर्तमान से निर्धारित होता है। इसलिए यदि हम अतीत को नहीं सुधार सकते हैं तो भविष्य को तो सुधार ही सकते हैं। जितना बिगड़े रहें, आप भूल जाइए मैं कितना बिगड़ा था, कितना गलत था, कितना गलत आपने किया है, वो सब माफ किया जा सकता है यदि आप वर्तमान में अपने को बदलने की जबरदस्त इच्छा रखते हैं। तो आपकी इच्छा पर निर्भर करता है। और बहुत अच्छे आप पहले थे, आज तारीख से आप बहुत अच्छे थे, गौरवपूर्ण जीवन था, और आज आपने चुनाव कर लिया, अब मैं यह गलत करूंगा, अब मैं शराब पीना शुरू करता हूं। तो क्या हुआ, आप पहले अच्छे थे, क्या मतलब निकलता है, और आज आप शुरू कर दिए हैं, इसका मतलब है आप कल भी खराब करेंगे, सीधी सी बात है। इसलिए आपका समय पहले क्या था ये नहीं है। यदि आज आप सुधारते हैं, मैं यही कहना चाहता था, आज आप अपने आप ठीक करते हैं, अपने वर्तमान को ठीक करते हैं, इससे क्या होता है, दो फायदा। क्या फायदा होता है, आपका जो अतीत है, भूत है, वो ठीक हो जाता है, अर्थात आपको उस रूप में नहीं देखा जाता है। किस रूप में देखा जाता है, वर्तमान के रूप में देखा जाता है। और कोई देखता है तो आपको फर्क भी नहीं पड़ता है, उससे है आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आपको भीतर से विश्वास हो जाता है, अब मैं पहले वाला नहीं हूं, अब मैं वह नहीं हूं, अब मैं यह हूं। ये ध्यान दीजिए, अब मैं वह नहीं हूं, अब मैं यह हूं। आप जानते हैं आप कौन हैं, इसके बारे में आपको, लेकिन सबसे पहली बात आपको विश्वास जगना चाहिए भीतर से, मैं यह हूं। आप कौन हैं। चोर चोरी करता रहे और कभी भी विश्वास नहीं कर सकता कि मैं चोर नहीं हूं। एक व्यभिचारी है जो पराई स्त्री से संबंध रखता है, व्यभिचारिणी स्त्री है जो पराये पुरुष से संबंध रखता है, कोई नहीं जानता है, लेकिन भीतर तो जानता है ना, भीतर जानता है, और वही पर्याप्त है उसको दंड देने के लिए, वही पर्याप्त है। लेकिन आप यदि आज जान गए, आप भीतर से बदलने की इच्छा रख ली, मैं बदलना चाहता हूं, मैं अब पुराने गलत कर्मों को त्याग करके आज से नया जीवन जीने का संकल्प लेता हूं, और उसी क्षण से आपका जीवन बदलना शुरू हो जाएगा और आपके एक विश्वास जग जाएगा। आप जो सोचते हैं और जिस पर विश्वास करते हैं वैसा जीवन हो जाता है, वैसा बनेगा, बशर्ते कि आपको विश्वास भी जगना चाहिए कि मैं बदल जाऊंगा पक्का, तो निश्चित बदल जाएंगे। और फिर पुराने लोग भी आपको दूसरी नजर से देखना शुरू कर देंगे। बस सबसे पहली बात है आप अपनी नजरों में उठें। सबसे बड़ी बात यह ना, आदमी अपने ही नजरों से गिरा रहता है, अपने अंदर अंदर वो अपने आप को धिक्कारते रहता है, अपने आप को कोसते रहता है, तुम गलत हो, तुम गलत हो। क्यों गलत करता है, गलत पर विश्वास है इसलिए है।
लेकिन जब वो बदलने का संकल्प ले लेता है, उसी दिन से बदल जाता है और फिर बदलता भी है, और फिर लोग उसका सम्मान कर। मैं एक बात और बताऊं, चाहे जितनी गड़बड़ी कर चुके हों, चाहे जितनी गलतियां कर चुके हों, आप बदल सकते हैं। ये ध्यान रखिए, आप बदल सकते हैं। चाहे जितनी गलती हो सके आपसे कर चुके हों, जितनी गलतियां आपसे हो गई हो, सबसे बड़ी गलती हो गई हो आपकी, फिर भी बदल सकते हैं। एक उदाहरण बताऊं, इटली के एक गांव की बात है। कोई भी गांव की कहो, भारत की, कोई असंभव नहीं है ये। तो हुआ क्या कि दो युवक भेड़ चुरा लिए। भेड़ सब समझ रहे हैं। तो भेड़ चुराए, पकड़े गए। जब पकड़े गए तो उनको पंचों के बीच ले गए, कबूल भी किया कि हमने भेड़ चुराई है। फिर क्या हुआ कि पंचों ने उनको दंड दिया, और ऐसा दंड दिया जो उनके जीवन भर बना रहना था। बहुत कठोर दंड। क्या दंड था? इसमें उसके माथे पर लिख दिया गया भेड़ चोर। कैसे लिखा गया जानते ना? गोदना गोदा जाता है ना हाथों में, तो मिटता नहीं है। किसी का नाम लिख लो तो मिटता नहीं है। तो उसके नाम में क्या लिखा गया? यहाँ पर क्या लिखा? माथे पर भेड़ चोर। शायद किसी भी चोर के माथे पर नहीं लिखा गया हो ना आज तक के। लेकिन उनको कैसे दंड दिया गया? इसलिए दंड दिया गया था कि ये जीवन भर इनको ख्याल रहे कि मैंने भेड़ चुराया। और दूसरी बात, यदि लोग इससे भयभीत हो कि हम भी भेड़ नहीं चुराएंगे, और यदि कहीं चुराए तो उनको भी यही दंड मिलेगा। इस बात को जहां भी जाए लोग जान जाए कि भेड़ चोर हैं। तो भेड़ चोर, इंग्लिश में क्या लिखा था? शीप थीप। इंग्लिश में कहते हैं भेड़ को शीप, और चोर को कहते हैं थीफ। तो कहने का मतलब उस शॉर्ट फॉर्म में लिखा था ST। अभी इसमें बता देता हूं कारण। ST, एश का मतलब होता है शीप और टी का मतलब होता है थीफ, चोर। लिखा रहा। एक युवक था, उन्होंने सोचा अब यहां रहना ठीक नहीं है। वो गांव छोड़कर गया और लोगों से कहा कि मेरे कदम जितनी दूर मुझे ले जाए मैं चला जाऊंगा, अब यहां नहीं रहूंगा। चला गया तो किसी गांव में बहुत दूर जाकर रहता था। थोड़े ही दिन के बाद में न जाने कहां से लोगों को सूचना मिल जाती थी, हमारे बीच एक भेड़ चोर घुस आया है। अब बेचारा फिर भागता, दूसरी जगह जाता। फिर ऐसे ही करते करते उसकी जिंदगी बीत गई। बूढ़ा हो गया, गरीब बूढ़ा, बिना मित्रों का, एकदम परेशान हताश, मर गया। दूसरा जवान था, उसके भी मन में आया कि मैं भी इस गांव को छोड़ के चला जाऊं, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। क्या किया? मैं यहीं रहूंगा और अपने आप को बदलूंगा, परिवार के लिए, समाज के लिए, गांव के लिए मैं कुछ करूंगा। और वो आदमी, वो लड़का क्या किया? जिसकी उन्होंने भेड़ चुराई थी उसी के घर नौकरी कर ली और कमाने लगा। बड़ी मेहनत से, ईमानदारी से काम करने लगा, और काम करते करते इतना पैसा इकट्ठा किया कि जितनी जो भेड़ उन्होंने चुराई थी उसका उन्होंने पैसा अदा कर दिया। फिर पैसा कमाए, फिर मेहनत की, इतनी मेहनत की कि एक छोटी सी जमीन खरीद ली, और फिर और करते करते नौकरी छोड़ भी दी। पैसा इतना कमाया कि वो भेड़ खरीद लिया और भेड़ों की सेवा में लग गया। भेड़ बढ़ते गए बढ़ते गए। अंत में हुआ क्या? इतनी भेड़ें हो गई उनके पास, इतनी भेड़ें हो गई कि उन्हें 10 साल बीत गए, कई साल बीत गए। भेड़ बस बढ़ते गए बढ़ते गए। इतनी भेड़ें हो गई कि वो करीब 25 नौकर रखे, केवल चरवाहे। सोचिए इसको, इतने नौकर, इतनी भेड़ें हो गई उनके पास में। फिर उनके जो बाल थे ना, ऊन, भेड़ के जो ऊन, बाल काट करके वो बेचा करते थे, और इससे फिर और काम करते थे, लोगों का सहयोग करते थे। परिवार में, समाज में, गांव में ऐसे कोई आदमी नहीं था जिनका उन्होंने सहयोग नहीं किया था। और धीरे धीरे इतना बढ़ा कि अब वो ऊन बेचना बंद कर दिया। क्या किया? एक छोटा सा प्रोजेक्ट, छोटी सी फैक्ट्री कायम कर दी गांव में ही, और बहुत से फिर उनके कर्मचारी बढ़ते गए। सैकड़ों कर्मचारी उसमें काम करने लगे। उनकी जो उनसे बनी चीजें हैं वे देश विदेश बिकने लग गईं। बहुत काम किया। ये भी बूढ़ा हो गया। एक दिन वो फुटपाथ से जा रहा था, पैदल पैदल इसे जाता रहा। एक अजनबी आया, उन्होंने देखा उसके माथे पर कुछ लिखा है, तो दूसरे आदमी से, दुकानदार से पूछा, वो आदमी जो जा रहा है उसके में ST जैसा कुछ लिखा है, इसका क्या अर्थ है? उन्होंने पूछा, इसका क्या अर्थ है? वो उसका मित्र था, उसके साथ पढ़ा हुआ था, जो दुकानदार था। जैसे वो देखा कि ST जैसा लिखा है, तैसे ही वो क्या किया? वो बताने ही वाला था, इसका अर्थ है भेड़ चोर। अंदर आ गई थी आवाज, लेकिन बाहर नहीं निकली। वैसे ही ख्याल आया
ये बचपने में भेड़ चुराया था, जवान हुआ था तब, उसके बाद कैसे इन्होंने अपने आप को बदला, कैसे वो समाज और गांव के लोगों का सहयोग किया और कैसे गांव का विकास किया इन्होंने, सब बातें धीरे धीरे ख्याल आ गई। और फिर उन्होंने कहा अच्छा अच्छा, क्या तुम वो एसटी के बारे में पूछते हो? तो उन्होंने कहा, पूछने वाले ने, हाँ हाँ हाँ, वही जो एसटी जैसा कुछ लिखा है उसी का अर्थ क्या है? तब वो बड़े मुस्कुराते हुए वो दुकानदार क्या उत्तर देता है? उन्होंने कहा, वो एसटी का अर्थ होता है संत। क्या शब्द कहा? संत। ये नहीं कहा कि शीप थीप, उन्होंने कहा संत। अर्थात इन्होंने कैसे बदला अपने आप को, ये है जीवन में सकारात्मक परिवर्तन। मैं ये कह रहा था कि हम अपने को कभी भी बदल सकते हैं, देरी कभी भी नहीं होती है। और जब वर्तमान बदल लेते हैं, आज संकल्प लेते हैं बदलाव का, तो फिर हमारा भविष्य उज्जवल हो जाता है, हमारा भविष्य सुखद हो जाता है। इसलिए भविष्य का निर्माता हम खुद हैं। काफी देर से हम लोग इंतजार कर रहे थे पूज्यवर गुरुदेव जी के दर्शन हो और आशीर्वचन सुनने को मिले, और वो इंतजार की घड़ी समाप्त हुई और काफ़ी समय हो चुका है। इसलिए किसी प्रकार भी समय न गंवाते हुए अब मैं पूज्यवर गुरुदेव जी से ही विनम्र प्रार्थना करता हूँ, आप अपने अमृतमय विचारों से हम सबको कृतार्थ करने की कृपा करें।